हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बताने से पहले एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। जो कि पिछले वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वीडियो डली थी, वो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल फॉर्म या कोई इस आज मैं बोर्ड भी लगा दी हूँ, मैं बोर्ड पे वीडियोस बनाऊँगा। तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये जर्नी जो हमारी चल रही है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर जो होता है, वेक्टर हम समझते हैं जिसके पास वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या हो, दोनों हो। जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जो क्लास 11th एंड 12th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, वो बेसिक वेक्टर यहाँ से देख सकते हैं। बेसिक वेक्टर भी है, थोड़ा कैलकुलेशंस भी है, थोड़ा डिफिनीशंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें वेक्टर का एक हम पूरा लेक्चर ही लेंगे। तो हो सकता है कि एक दो टॉपिक छूट जाए, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं वेक्टर। इस हमने दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होती है और क्वांटिटी which have only magnitude। क्या होता है, only magnitude but not have directions, not have directions। ओके, तो a quantity which have both magnitude and directions। क्या होता है, magnitude and directions। a quantity which have only magnitude but not have directions। तो इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर हो गया, डिफिनेशन इसकी हो गई, और आपको बेटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक डिफिनेशन हो गई। तो आइए समझ लेते हैं वेक्टर का डिफरेंशिएट फॉर्म। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर डिफरेंस तो ये होता है बेसिकली, जैसे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड अ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव डायरेक्शंस। तो ये जो मेजर डिफरेंस इसमें वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी में होती है। तो जैसे कि जो वेक्टर और हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज के समझने से पहले हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं। वेक्टर की या वेक्टर की प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट पर टाइप्स ऑफ वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। वेक्टर हो गया और स्केलर हो गया। तो पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लेना सीख लेते हैं, तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर ना लेकर के कोई एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है और यहाँ से कोई एक ए वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, कितने पे, थीटा एंगल पे। तो एक ए वेक्टर हमने ले लिया। तो ए वेक्टर का जो ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर का जो ये थीटा एंगल होगा, ये जो थीटा एंगल होगा वो कितना होगा, ए एक्स का कॉस थीटा, या ए का कॉस थीटा, जो कि ए एक्स हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस में। ठीक है, और यहाँ पे जो ए वाई है, तो यहाँ पे इसको, इस कंपोनेंट को हम ए एक्स और इस कंपोनेंट को हम ए वाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जब भी कोई वेक्टर हो, तो उस वेक्टर का जो कंपोनेंट आता है थीटा से, तो वो ए का कॉस थीटा आता है। और जब भी कोई ए से इस जो दूसरा थीटा है, दूसरा एंगल है, इस वाई कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस से जो हमारा कंपोनेंट आएगा, वो आएगा ए वाई का, ए का साइन थीटा। क्या आएगा, ए का साइन थीटा। तो ए का साइन थीटा और ए का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स का कंपोनेंट और ए वाई का कंपोनेंट। और अब हम समझेंगे कि हम कैसे मान लें कि ये जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल ठीक है और सही लिया गया है। ठीक है,
तो कहेंगे कि आप बोलेंगे कि जैसा आपने बताया कि ये तो सही होगा। तो जैसे सही होता है, सही के पीछे पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आपको सिखा देते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई जैसे कि जो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, तो जो ये हमारे सारे हैं तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं हमारा टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा को देखना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो जो हमारी ए वेक्टर है, मेजर वेक्टर जो ए वेक्टर है, तो वहां से अगर हम ये कहें कि जो ए वेक्टर है अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला दें, तो जो हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, जो ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट ए हो जाएगा और ए का कॉस थीटा, ए का साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि यहाँ से हम इस जो कंपोनेंट है ए वाई, इसको भी यहाँ एज इट इज ए वाई ले सकते हैं। हाँ, ए वाई ले सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कंपोनेंट आएगा, जैसे कि जब हम लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे कि जो ये परपेंडिकुलर है वो हमारा ए वाई है, ठीक है, और जो हमारा ये यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूस वो हमारा ए है। तो यहाँ पे मेजरली क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, ए वाई है, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, वो वेक्टर ए है। मान लीजिए ए वेक्टर हमारा क्या है, ए है, तो ए हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाई है, ए वाई का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जैसे कि जब भी हम साइन थीटा को लिखेंगे तो हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए वाई का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए का साइन थीटा, क्या आ जाएगा, ए का साइन थीटा। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कॉस का, तो हमारा ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, ए एक्स का, ए का कॉस थीटा, ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए का कॉस थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट भी हो गया। कंपोनेंट के साथ साथ अगर हम बेसिक अगर वेक्टर का देखते हैं तो एक हमारे आइडेंटिटीज आती है, जैसे कि वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शंस ऑफ ए, ठीक है। तो जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर का ये हमारे ए मैग्नीट्यूड है इनटू इसका क्या है, डायरेक्शंस है। तो कोई भी अगर वेक्टर होता है तो वेक्टर का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शंस होता है। जैसे कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का हमारा क्या है, ये ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शंस। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे जो कि वेक्टर क्वांटिटीज थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि डायरेक्शंस निकालिए, तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का आप डायरेक्शंस बताइए। जैसे कोई ए वेक्टर क्या है, 5 आई कैप है, ठीक है, तो 5 आई कैप है। तो आई कैप क्या है, ये आई कैप इसका डायरेक्शन है। जो 5 है वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये क्या है हमारा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, और ये जो आई कैप है वो क्या है, हमारा ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन अगर पूछे तो हम वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए कह सकते हैं। जैसे डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा इस तरीके की फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहाँ पे आप वेक्टर ए को रख दीजिएगा, जो भी वेक्टर दिया गया होगा, और उसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, ठीक है। क्या ले लेंगे आप, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो हमारा वेक्टर है, स्केलर है, कंपोनेंट है, वो हमारा खत्म हुआ। तो अब हम आगे चलेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर, किस में चलेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों हम आते हैं अभी आपको, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो वेक्टर है और स्केलर है, इन दोनों क्वांटिटीज को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। किस पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, ठीक है। इससे चलेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है।
तो वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो वेक्टर है वो वेक्टर 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से वेक्टर होते हैं? सबसे पहला वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। दूसरा होता है हमारा ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। वही थर्ड होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। चौथा होता है नेगेटिव वेक्टर, इसी को एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपोजिट वेक्टर ले लेते हैं। फिर यहीं हम ले लेते हैं 5 की इक्वल वेक्टर। एक क्या होता है? इक्वल वेक्टर। 6 होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। और सातवां ले सकते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। हम समझते हैं कि जो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है, कोई भी दो वेक्टर हमने लिया, जैसे वेक्टर ए हो गया एंड वेक्टर बी हो गया, ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है ना। तो ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच का जो थीटा डिग्री होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो सेम इस जैसे यहाँ से जाते जाते यहाँ चले जाए आगे की तरफ, इसको भी आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा कि इसके बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों बीच का जो एंगल है, क्या वो कम होगा? कम ज्यादा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड, इनका जो डायरेक्शन होगा वो तो फिक्स्ड हो ही गया, इनके बीच का एंगल भी फिक्स्ड होगा। जैसे क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 ही होगा। इनका डायरेक्शन भी क्या है? इस तरफ है, इस तरफ है, आगे की तरफ है। और इनका जो इनके बीच का एंगल है वो हमारा क्या? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है, ऑर्थोगोनल का हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब क्या होता है? दोनों वेक्टर, जैसे वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, इन दोनों बीच का क्या होगा? थीटा 90 डिग्री हो। क्या होगी? 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर बेसिकली समझ लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर जो होता है वो दोनों वेक्टर, जैसे एक वेक्टर इधर की तरफ है और एक वेक्टर ठीक क्या है? इसकी अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों बीच, इसको हम निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज है। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? कि जो हमारा प्लस है और माइनस है, ये जो हमारा ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और कभी भी आप एक वेक्टर को आप 360 कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते? रोटेट नहीं कर सकते। जब किसी भी वेक्टर को आप अगर हेड और टेल के बीच आप जब उसको अरेंज करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा ना आपका, वो क्या होगा? स्मॉलर एंगल होगा। क्या होगा? स्मॉलर एंगल होगा। उसी तरीके से बेसिकली इसमें समझते हैं कि जो हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर है उनके बीच का जो थीटा डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? 180 डिग्री। इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। उसी तरीके से पैरेलल वेक्टर का भी सेम नहीं होगा मैग्नीट्यूड इसका भी सेम नहीं होगा। तो इसका भी जैसे अपोजिट वेक्टर है, ये भी अपोजिट वेक्टर, इसमें क्या है? इसमें भी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, ठीक है। दो अपोजिट वेक्टर होंगे, दो क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर होंगे। तो जो इक्वल वेक्टर, अब हम समझते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर जो होता है, इक्वल, इन्हीं पे दो कॉन्सेप्ट लगे। जैसे क्या है कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है और हमारा पैरेलल वेक्टर, इसमें जो एक रिलेशन होता है जिसको हम समझते हैं, तो उसी रिलेशन को हम आपको समझाएंगे क्या होता है। जैसे कि इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर में जो होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि ये जो लाइन है ये इसका मैग्नीट्यूड है और उसका ये क्या है? डायरेक्शन है। तो जो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये दोनों क्या होगा? आपस में सेम होगा। देखिए सेम होगा, ठीक है। ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, क्या होगा? सेम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है। दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या फिक्स्ड है।
तो इसके बीच का जो थीटा होगा क्या होगा, 0 डिग्री तो होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इसका जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। आप कहेंगे कि आपने बताया है कि जो पैरेलल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर है इन दोनों में कोई रिलेशंस है। हाँ बिल्कुल रिलेशंस है। वो एक रिलेशंस यह है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई इक्वल वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर हो सकता है। कहेंगे आप हमको पता नहीं है, बताइए हमको। हम कहें ठीक है बता रहे हैं आपको। जैसे कि क्या है कि जो इक्वल वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर है, तो अभी हमने आपको अगर बताया कि जैसे पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर जो होता है, पैरेलल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती है। क्या होती है, सेम नहीं होती। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर हमारा पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, क्या है, तो इक्वल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डज नॉट हैव द सेम, वो सेम नहीं है। बट वो पैरेलल वेक्टर है उसका हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, सॉरी जो हमारा इक्वल वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड सेम है और जो हमारा पैरेलल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इस वजह से क्या है कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है वो हमारा पैरेलल वेक्टर हो सकता है ना, पर हमारा सभी, पर हम कह सकते हैं कि सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। आपको समझ में आया, ये रीजन है बिहाइंड दिस कि इक्वल वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। तो हम आगे चलते हैं, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जिसके होता है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि हमारे एक यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि जब भी आप इसमें आई डॉट का जब जैसे कोई जो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, जैसे हमारा डायरेक्शन आई कैप और इनटू आई कैप, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो इसका जो आई डॉट का जो मल्टीप्लाई डॉट होता है हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अरे सॉरी 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। इसी को हम एक यूनिट वेक्टर, जब किसी दो डायरेक्शंस को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितनी ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, तो वो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, अरे सॉरी यूनिट वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर्स हैं जो कि आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो सारा ये टाइप्स ऑफ वेक्टर भी खत्म हुआ हमारा। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आगे चलते हैं कि हम समझते हैं इसमें वेक्टर एडिशंस क्या होते हैं। तो वेक्टर एडिशन समझने से पहले बेसिकली हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे बात कर लें। दो चार पॉइंट लिख लेते हैं, 2-4 पॉइंट समझ लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी होगा। 2-4 पॉइंट, ठीक है। इसको अगर पॉइंट में कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इजी हो जाता है किसी कॉन्सेप्ट को अच्छा करना, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को मजबूत करना या किसी कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ ले जाना और कुछ अपने तरीके से पॉइंट को ऐड करना, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे पेजेस लिखे जा सकते हैं। तो बेसिकली आगे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि हम समझते हैं पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये सारे को हम क्या करें, जैसे कि जब आप समझेंगे कि जो ये सारी इनके बीच में ये थीटा ऐसे इनकी एरोज गए हैं, इस एरो में क्या डिफरेंस है, तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम बेसिकली चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हमने 2-3 पॉइंट्स आपको समझा रखे थे। तो जैसे कि उसी हम पॉइंट को इस पे नोट डाउन करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो जैसे जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बातें करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज यानी वेक्टर के गुण क्या क्या हैं। तो हम वेक्टर को कहेंगे कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर को सबसे पहले वेक्टर का एक गुण होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और के साथ साथ डायरेक्शन होता है, उसको तो हम वेक्टर कहते हैं। इसको जो इसका मेन रीजन होता है डायरेक्शंस, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस, जो कि क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस होता है, ठीक है, सॉरी जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। किसके रिप्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन फॉर डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन फॉर डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स।
तो उसी के साथ साथ हम कहते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब भी कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर को हम 360 रोटेट नहीं कर सकते। वेक्टर कैन बी रोटेट 360 डिग्री, ठीक है। जो कोई भी वेक्टर है उसको हम 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं, 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है वेक्टर का, जब भी कोई वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर और वेक्टर बी, इन दोनों को, जैसे कोई भी वेक्टर है, हम बोलेंगे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर इन दोनों वेक्टर का के बीच जब भी टेल कॉलिजन, जैसे सॉरी कॉलिजन मतलब टेल जब भी टेल होगा और कभी भी अगर हेड होगा, हम बोलेंगे तभी हेड होगा, तो जो हेड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो स्मॉलर होगा, छोटा एंगल होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे किसी दो वेक्टर के बीच, किसी दो वेक्टर का हेड और टेल के बीच का जो एंगल होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चौथा प्रॉपर्टीज है, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं वेक्टर में बेसिकली जो वेक्टर होता है, तो जब भी वेक्टर को हम मान लीजिए जैसे चौथा है, जब भी कोई वेक्टर को हम जब भी दो वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को जब भी आप शिफ्ट कर देंगे, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, तो दोनों को अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो इन दोनों के बीच का जो थीटा डिग्री हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, जो कि हमने पहले वेक्टर में आपको समझा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि क्या है, जो पिछला वाला था वो एक, जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक वेक्टर के प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि जो हमारा पैरेलल वेक्टर है, ये सारे बीच जो हमारे वेक्टर ए है, अगर दोनों को हम पैरेलल कर दे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, ये भी तो एक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है और कुछ है नहीं, तो सिंपल यही है। तो 3-4 पॉइंट ही रहने देते हैं, आगे जो कि आगे बहुत सारे पॉइंट लिखा के क्या होंगे, 4 ही वेक्टर, ये 4 ही पॉइंट अगर आप लिख लेंगे, अगर आप याद कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आप बेसिक डिफिनेशंस या अच्छे खासे डिफिनेशंस को लिख सकते हैं या कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बाद हम चलते हैं वेक्टर एडिशन पे।